नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो में। और हमारी चल रही थी एशियन हिस्ट्री की PYQ की सीरीज़। तो इसमें हमने अभी तक 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं और ये आज हमारा है 31st क्वेश्चन। और आपको पिछली अगर वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। 31st, द बदामी रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन 1 is dated in Saka's era of 465. If the same were to be dated in Vikram Samvat, the year would be। अब हमको बताना है कि ये साका एरा का 465 है, तो इसको हमने बताना है कि विक्रम संवत में इसका ईयर क्या होगा। ठीक है, तो साका एरा कब डिफाइन हुआ था? साका एरा कब स्टार्टेड हुआ था? 78 AD में। और विक्रम संवत कब स्टार्टेड हुआ था? 58 AD में, 58 BC में। ठीक है, तो अब इसको करना है तो ये भी ऐड करना पड़ेगा, इसमें ये भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो आएंगे ना। तो इनमें से हम कर देते हैं 64 65 को, क्योंकि ये पीछे चला गया। जैसे -BC प्लस AD, तो क्या हो गया? बीच में निकालने के लिए प्लस होगा दोनों का BC। ठीक है, 0 से ये प्लस में गया, ये क्या है, तो दोनों को प्लस करेंगे तब बीच वाला गैप आएगा। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। 465 प्लस 78 प्लस 58, 8 प्लस 8 16 प्लस 21 1 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। फिर हो गया 7 प्लस 5 12 और 6 18 20 0, फिर 2 आ गया 4 और 2 6 601। तो ये हो गया हमारा आंसर फर्स्ट। ठीक है, ये हो गया विक्रम संवत 601। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनी ऑफ द ग्रीक्स कुशान्स एंड शाकास embraced बुद्धिज़्म rather than हिंदुज़्म। ठीक है, मतलब जो ग्रीक कुशान्स और शाकास ने, उन्होंने बुद्धिज़्म को क्यों अपनाया हिंदुज़्म के बराबर। ठीक है, तो बुद्धिज़्म वॉज इन द एसेंस ऑफ दैट टाइम। ठीक है, बुद्धिज़्म ज़्यादा प्रचलित था उस टाइम। दे हैड अनाउंस द पॉलिसी ऑफ वार एंड पॉलिसी वायलेंस। उन्होंने जो पॉलिसी ऑफ वार एंड वायलेंस थी उसको अनाउंस कर दिया था। कास्ट रिडन हिंदुज़्म डिड नॉट अट्रैक्ट देम। ठीक है, मतलब जिसमें कास्ट बेस्ड सिस्टम था, हिंदुज़्म उनको अट्रैक्ट नहीं किया। बुद्धिज़्म प्रोवाइड ईजियर एक्सेस टू द इंडियन सोसाइटी। और इसमें क्या था? बुद्धिज़्म उनको क्या है, इंडियन सोसाइटी में इजीली एक्सेस दे रहा था कि उनको सोसाइटी में घुसने के लिए, क्योंकि वो बाहर से आए थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हम देखेंगे। इसका आंसर होगा, बताओ कमेंट बॉक्स में जल्दी। तो इसका आंसर होगा कास्ट रिडन हिंदुइज्म डिड नॉट अट्रैक्ट देम। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, कास्ट थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, और ये बर्थ बेस्ड थी। ठीक है, और रिजिड भी थी। ठीक है, और इसके लिए इन्होंने इसको नहीं किया। जो इसके अलावा बुद्धिज़्म में क्या था? बुद्धिज़्म में कोई भी ऐसी मतलब वो नहीं थी कि कोई कास्ट सिस्टम वगैरह कुछ नहीं था। आप इजीली एंट्री कर सकते थे, आप बुद्धिज़्म को अपना सकते थे। उनमें ऐसा कुछ भी कोई स्पेशल आपको नहीं करना पड़ता था, ना कोई सेक्रीफाइस रिचुअल्स कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, इसमें जो स्ट्रेंथन किया डोमिनेंस को लोकल पीपल के ऊपर, बुद्धिज़्म ने क्या है, स्ट्रेंथ कर लिया अपना, डोमिनेंस स्ट्रेंथन कर लिया लोकल पीपल के अंदर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया कास्ट बेस्ड रिडन हिंदू नॉट अट्रैक्ट देम। ठीक है, एंड उसके बाद क्वेश्चन आता है ये, अशोकन मेजर रॉक एडिक्ट्स विच टेल अस अबाउट संगम किंगडम इंक्लूड रॉक एडिक्ट्स। ठीक है, अब आपको बताना है कि मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं जो टेल अस अबाउट द संगम किंगडम।
जो हमें संगम किंगडम के बारे में बताते हैं, इंक्लूडिंग रॉक एडिक्ट्स। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा ये सेकंड। ठीक है, सेकंड एंड 13। इसकी क्या है, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा इसके रॉक एडिक्ट्स की, मेजर रॉक एडिक्ट्स की, माइनर जो भी इसके पिलर्स थे, शोकन पिलर्स, रॉक एडिक्ट्स, उनकी सबकी एक वीडियो बना के डाल दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्या पिलर किसके बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच। हमको बताने हैं कि कौन से पेयर हैं जो करेक्टली मैच्ड हैं। ठीक है, तो इसमें एक तो नाम इतने मुश्किल है ना, मरिचा काटिकम, ठीक है, सुद्राका। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद बुद्ध चरिता वसुबंधु, मुद्राराक्षा विशाखदत्ता, हर्षचरित्रा बाणभट्ट। ठीक है, तो अब इनमें से देखते हैं कौन सी सही है। ठीक है, मरिचरित्रा कतम सुद्राक्षा, ये बिल्कुल सही है। बुद्ध चरिता वसुबंधा, ये गलत है। मुद्राक्षा विशाखदत्ता, ये हमने पिछली बहुत बार पढ़ लिया है। ठीक है, और हर्षचरिता बाणभट्टा, ये भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। ये बुद्ध चरिता गलत है, इसको वसुबंधु ने नहीं, अश्वघोषा ने लिखा था। किसने लिखा था? अश्वघोषा ने। ठीक है, बुद्ध चरिता किसने लिखा था? अश्वघोषा ने लिखा था। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। विच इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग अपीयर्ड इन इंडिया। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हम कौन से क्या है। इसमें गोल्ड कॉइन्स, पंचमार्क सिल्वर कॉइन्स, आयरन प्लग्स एंड अर्बन कल्चर। तो ये देखेंगे हम कौन सा। ठीक है, इसमें पहले ये है, देखो अर्बन कल्चर आएगा सबसे पहले। क्यों आएगा? क्योंकि आईवीज इंडियन वैली सिविलाइजेशन क्या थी? फर्स्ट अर्बन कल्चर। ठीक है, इसके बाद तो ये हो गया हमारा, पहले लिख लेते हैं 4। ठीक है, उसके बाद क्या है, आयरन के बाद में सेम टू सेम उधर ही आएगा ना, आयरन प्लाउशेयर्स। ठीक है, इसका टाइमिंग क्या था अर्बन कल्चर का? ये लगभग 2500 टू 2000 BC के बीच में थी। ठीक है, उसके बाद तो अपने को पता है प्लाउशेयर एग्रीकल्चर डोमिनेंस हुआ था। ठीक है, तो प्लाउशेयर भी, आयरन प्लाउशेयर भी आने थे, जिनकी वजह से हम ईस्टवर्ड जो है एक्सपेंशन हुआ था। ठीक है, आयरन की वजह से। आयरन प्लग्स। ठीक है, इसके बाद आपके आगे उसके बाद आए थे पंचमार्क कॉइन्स। ठीक है, और उसके बाद आए थे गोल्ड कॉइन्स। तो इनकी टाइमिंग थी, ये लगभग आए थे गोल्ड 200 BC, ये आए थे 7 to 6 सेंचुरी AD टू 1st AD। ठीक है, तो इस तरह से ये इनका बनता है 3 to 1। ये गोल्ड कॉइन्स कुषाण से पहले भी इंडिया में आ गए थे, प्योर गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। Assertion. According to the Ashoka's edict, social harmony among the people was more important than religious devotion. ठीक है, हाँ, अशोका के एडिक्ट्स के हिसाब से ये सही है कि उसने सोशल हारमोनी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी रिलीजियस स्प्रेडिज्म के अलावा। ठीक है, उसका आइडिया वाज कि स्प्रेड ऑफ इक्विटी इंस्टेड ऑफ प्रमोशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, ये बिल्कुल सही है सोशल हारमोनी। तो इसमें क्या है, इसका आंसर बनेगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि स्प्रेड द आइडियाज ऑफ इक्विटी इंस्टेड ऑफ प्रमोशन ऑफ रिलीजन ये इसमें दिया गया है अशोकास सोशल हारमोनी में। ठीक है, तो ये इसकी करेक्ट एग्जांपल है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है, सॉरी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। अब इसको बताना है आपने कौन सा जो मतलब करेक्ट। लोथल फर्स्ट एशियन डॉकयार्ड था, ये आपको पता है। ठीक है, सारनाथ फर्स्ट sermon ऑफ द बुद्धा। ठीक है, ठीक है, ये भी सही है बिल्कुल। थर्ड वन इज राजगिरा लाइन ऑफ द कैपिटल ऑफ शोका। नहीं, ये गलत है, ये भी क्या है, सारनाथ में थी। और इसके बाद नालंदा द ग्रेट
सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, बिल्कुल सही। इसके लिए हर्षवर्धन ने 100 गाँव का जो रेवेन्यू था वो लगवाया हुआ था, ठीक है। और हिंगयान वो भी वहाँ पढ़ कर गया हुआ था, 11 साल इंडिया में रहा था, उसने पढ़ाई की थी वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एशियंट इंडियन रिकॉर्ड्स इज द अर्लीस्ट रॉयल ऑर्डर टू प्रिजर्व फूड ग्रेन्स टू बी यूटिलाइज ड्यूरिंग क्राइसिस इन द कंट्री। तो ये आपको बताना है कि जो अर्लीस्ट जो जैसे क्या था, फूड को प्रिजर्व करने के लिए जो रॉयल ऑर्डर थे वो किसके ऊपर लिखाए जाते थे, ताकि जो फेमाइन के टाइम पे है जो वो फूड ग्रेन्स है जो काम आ सके कंट्री के अंदर, ठीक है। तो ये आपका रुमनदेव पिलर तो नहीं हो सकता, ठीक है। प्रियदर्शी प्रशस्ति ये भी नहीं हो सकता। मेडल्यू प्लेन एक्सप्रेशन ऑफ चंद्रा ये भी नहीं हो सकता। इसका आंसर है सोगोरा कॉपर प्लेट। ये सोगोरा कॉपर प्लेट है, ये कहाँ की है, ये कॉपर प्लेट ये प्री अशोकन ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन इंडिया है, ठीक है। प्री अशोकन ब्राह्मी स्क्रिप्ट इन इंडिया, ठीक है। बहुत पुरानी है और ये बहुत ही कोई फ्यू रेयर है, रेयर फ्यू बची हुई है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सोगर्ड कॉपर प्लेट, ठीक है, इसमें दिया हुआ है। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ 8 फोल्ड पाथ फॉर्म द थीम ऑफ, ये क्या बताता है, 8 फोल्ड पाथ, जो बुद्धिज़्म में 8 फोल्ड पाथ्स हैं जो आपको बताए गए हैं, ठीक है। 8 फोल्ड पाथ, अब मैं आपको 8 फोल्ड पाथ बताता हूँ। ये क्या है, प्रिंसिपल टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा, ठीक है। और इनको डिस्क्राइब किया गया है कि आप अपने दुखों को कैसे ओवरकम कर सकते हैं और सेल्फ मेकनिंग यानी कि निर्माण अटेंड कर सकते हैं, मार परिमाण, ठीक है। तो उसका क्या है, जो चक्कर के अंदर, धर्म चक्कर के अंदर जो स्पोक्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्पोक्स जो व्हील होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 8 फोल्ड पाथ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो 8 फोल्ड ये पार्ट्स क्या है, इसको आंसर तो ये हो गया ना, इसका आपका पता चल गया होगा आपको, धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। और 8 फोल्ड पाथ्स क्या है, राइट अंडरस्टैंडिंग, आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। राइट स्पीच, आपको अच्छा बोलना चाहिए। राइट लिवलीहुड, आपको अच्छी तरह अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, ठीक है। राइट माइंडफुलनेस, आपके विचार अच्छे होने चाहिए, ठीक है। राइट थॉट्स, आपको अच्छे विचार आने चाहिए। माइंडफुलनेस, आपके काम अच्छे होने चाहिए, ठीक है। राइट एक्शन, ठीक है। एंड राइट एफर्ट, आपको अच्छे एफर्ट करने चाहिए। एंड राइट कंसंट्रेशन, ये हो गए क्या, 8 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ तो ये हो गया, ये धर्म चक्र परिवर्तन है। चक्कर के अंदर जो स्पोक्स होते हैं वो इन 8 फोल्ड पाथ को दर्शाते हैं। तो आज के लिए हमारा लेक्चर यहीं से ख़त्म होता है। और ये फिर आज एक क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है। तो आप ऐसा करना, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना। मैंने ये अभी स्टार्ट किया है, मैं अपने इतना फ्लुएंस नहीं हूँ कि मैं अच्छी तरह पढ़ा सकूँ, पर मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आपके लिए छोटे छोटे टॉपिक्स लाता रहूँगा। अगर आप कमेंट में करेंगे कि आपको कौन सा टॉपिक पसंद नहीं है तो आप प्लीज़ आप कमेंट में बता दें, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।